प्लासेंटा की पोजीशन से आज हम जानने वाले हैं कि फ्रेंड्स आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लासेंटा क्या होता है आपको सबको पता है, बट फिर भी बता देती हूँ। प्लासेंटा देखिए आपको और आपके बेबी को जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी जोड़े रखता है। जितना भी खाना आप खाती हैं, प्लासेंटा वो खाने का सारा न्यूट्रिशन जो है बेबी तक पहुंचाता है ब्लड के थ्रू। जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो प्लासेंटा के थ्रू ही आपके बेबी तक जाती है। तो ये काम हो गया प्लासेंटा का। अब प्लासेंटा देखिए दो टाइप से जो है आपके यूट्रस में जाके प्लेस होती है। सबसे पहले तो प्लासेंटा एंटीरियर होती है और प्लासेंटा पोस्टीरियर होती है। तो अगर आपने जैसे अल्ट्रासाउंड कराया, स्टार्टिंग में ही अल्ट्रासाउंड कराया, अगर प्लासेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो उस टाइम पर जो है डॉक्टर आपको कभी ये नहीं कहेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ये सेफ साइड है। अगर एंटीरियर प्लासेंटा है या पोस्टीरियर प्लासेंटा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब 9 मंथ में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि प्लासेंटा की पोजीशन कहीं चेंज तो नहीं है, क्योंकि प्लासेंटा माइग्रेट करती रहती है। बट अगर 9 मंथ तक भी आपकी प्लासेंटा एंटीरियर या पोस्टीरियर है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है इजीली हो सकती है। अब अगर आपकी प्लासेंटा जो है लो लाइंग प्लासेंटा है, यानी आपको प्लासेंटा प्रीविया है, तो देखिए ये भी केस डिपेंड करता है कि इस केस में भी क्या आपकी डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। डिपेंड करता है प्रेगनेंसी के कौन से स्टेज पर आपको प्लासेंटा प्रीविया है। तो देखिए, अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कराया है अभी 7th वीक का या 10th वीक का, तो उस टाइम पर अगर आपका लो लाइंग प्लासेंटा आता है तो इट्स कंप्लीटली फाइन। अभी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्लासेंटा जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी माइग्रेट करती रहती है। अभी वो 36 है, माइग्रेट ही करती रहेगी, क्योंकि आपका यूट्रस भी ग्रो होगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। बट अगर 36 वीक तक जाकर भी आपकी प्लासेंटा जो है मूव नहीं करती है और आपको अगर प्लासेंटा प्रीविया होता है, तो उस टाइम पर जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो प्लासेंटा प्रीविया के भी फ्रेंड्स देखिए 3 केसेस होते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर आपकी प्लासेंटा जो है सर्विक्स से थोड़ी सी दूरी पर है, मतलब सर्विक्स के ऊपर नहीं आई है, वो केस। सेकंड केस होता है प्लासेंटा ने सर्विक्स को आधा कवर कर रखा है। थर्ड केस होता है प्लासेंटा ने सर्विक्स को फुल कवर कर रखा है, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं एक्चुअली में। तो फ्रेंड्स देखिए, इन तीनों केसेस में अगर प्लासेंटा सर्विक्स से थोड़ी दूरी पर है तो फिर भी डॉक्टर कुछ चांस जो है ले सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए, क्योंकि सर्विक्स का मुंह अभी कवर नहीं है। अगर प्लासेंटा ने सर्विक्स को हाफ कवर किया हुआ है या फुल कवर किया हुआ है, इस केस में जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकती। डॉक्टर इस चीज़ की आपको एडवाइस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न क्या है इसके पीछे आप खुद ही सोचिए। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह, जहाँ से बेबी बाहर आता है। अब जहाँ से बेबी बाहर आता है वो ओपनिंग पे ही अगर प्लासेंटा प्लेस होगी तो बेबी बाहर कैसे आएगा। और इस टाइम पर तो क्योंकि उस ओपनिंग पर प्लासेंटा है तो ब्लीडिंग के चांसेस देखिए बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन बनता है प्रेगनेंसी के टाइम पर जिसमें ब्लड ही ब्लड है। तो वो ब्लड किसका है? वो ब्लड माँ का है। अगर वो ओपनिंग पर प्लासेंटा प्लेस रहेगी तो उससे जो है आपको ब्लीडिंग होती रहेगी डिलीवरी के टाइम पर, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो है ब्लड लॉस होता है माँ का। और इवन बेबी तक ऑक्सीजन और फूड और जो भी चीजें होती हैं वो उसी के थ्रू जाती हैं। बेबी के टाइम पर अगर प्लासेंटा ही पहले बाहर आ जाएगी तो बेबी अंदर कैसे सरवाइव करेगा। तो इसलिए हमेशा यही होता है कि पहले बेबी बाहर आता है, बाद में प्लासेंटा बाहर आती है। अब अगर हम बात करें कि प्लासेंटा प्रीविया के टाइम पे हमें प्रिकॉशन रखनी चाहिए। प्लासेंटा प्रीविया के टाइम पे जब भी डॉक्टर आपको विजिट के लिए बुलाए, आपको जाना है, वो कॉन्टिन्यूसली विजिट आपसे जो है करने को कहेंगे, और वो जो है प्लासेंटा के पोजीशन को देखते रहेंगे और हमेशा आपको कहेंगे कि अगर आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग होना आपके और आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है।